एक बात जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई। कोई है जो तुम्हारे ख्वाबों में आता है बार बार। कभी उसका चेहरा साफ नजर आता है, कभी नहीं, मगर वो है। और जब आंख खुलती है तो दिल में कुछ होता है, कुछ ऐसा जो अल्फाज में नहीं आता। आज इसके बारे में बात करनी है, क्योंकि वो ख्वाब, वो सिर्फ ख्वाब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रुया सालिहतु मिनल्लाह। अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। सही बुखारी। यानी जो कोई तुम्हारे ख्वाब में बार बार आता है, अल्लाह ने उसे भेजा है। मगर क्यों? आज वो जानना है। पहली बात, रूहों का ताल्लुक। हदीस में आया है, अल अरवाहु जुनूदुन मुजन्नदा। रूहें लश्करों की तरह हैं, जो आपस में मिलती हैं वो करीब हो जाती हैं। सही बुखारी। जब कोई तुम्हारे ख्वाब में बार बार आता है तो उसका मतलब है कि तुम्हारी रूह उस रूह को जानती है। आलम अरवाह से इस दुनिया में आने से पहले तुम दोनों का ताल्लुक था, और रूह भूलती नहीं, चाहे जिस्म भूल जाए। दूसरी बात, और ये सुनकर दिल ठहर जाएगा, जब कोई बार बार ख्वाब में आता है तो अल्लाह कुछ बताना चाहता है, मगर अल्लाह बराह रास्त नहीं बताता। वो इशारों में बताता है, अलामतों में बताता है। और ख्वाब ये अल्लाह की सबसे करीबी जबान है। हदीस में आया है कि नबूवत के बाद सिर्फ मुबश्शिरात बाकी रहेंगी, यानी अच्छे ख्वाब जो मोमिन देखें या उसके बारे में देखा जाए। यानी जो तुम्हारे ख्वाब में आता है, अल्लाह ने उसे भेजा है तुम्हारे लिए एक पैगाम के साथ। रुको, क्योंकि तीसरी बात सबसे ज्यादा दिल को लगेगी। वो शख्स जो बार बार ख्वाब में आता है, वो तुम्हारे बारे में सोचता है। हाँ, रूहों का निजाम यह है कि जब दो रूहें एक दूसरे को याद करें तो ख्वाबों में मिलती हैं। यानी वो शख्स कहीं ना कहीं जागते में भी तुम्हारे बारे में सोचता है, और तुम्हारी रूह इस सोच को ख्वाब में महसूस करती है। चौथी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ख्वाब में बार बार आने वाला तीन में से एक हो सकता है। पहला, वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, तुम्हारी हम रूह जो अभी कहीं है और मुलाकात करीब है। दूसरा, वो जिसे तुम्हारी दुआ की जरूरत है, अल्लाह चाहता है कि तुम उसके लिए दुआ मांगो। तीसरा, वो पैगाम जो अल्लाह तुम्हें देना चाहता है। इस शख्स के जरिए हर बार बार आने वाला ख्वाब खाली नहीं होता। पांचवें बात, और ये सबसे अहम है, जब कोई बार बार ख्वाब में आए तो अल्लाह तुम्हें कुछ अता करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। यानी ये ख्वाब ये अल्लाह की तरफ से एक छोटी सी झलक है इस चीज की जो आने वाली है। अभी तक हमने जाना कि बार बार आने वाला ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। अब वो बात जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि ख्वाब समझना काफी नहीं, इस पर अमल करना जरूरी है। पहली बात, जब वो ख्वाब आए सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अच्छा ख्वाब आए तो अल्लाह की तारीफ करो, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है। ये एक शुक्र है, और शुक्र करने वालों को अल्लाह और देता है। दूसरी बात, उस शख्स के लिए दुआ मांगो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे तुम जानते हो या नहीं। बस कहो, या अल्लाह जो मेरे ख्वाब में आया, अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरे करीब कर, और अगर नहीं तो उसे भी भलाई दे। ये दुआ ये सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देती है। तीसरी बात, और ये सबसे जरूरी है, अपने ख्वाबों को गुनाहों से साफ करो। हदीस में आया है कि जो शख्स गुनाहों में डूबा हो उसके ख्वाब उलझे हुए होते हैं, मगर जो पाकीज़ा हो उसके ख्वाब साफ होते हैं। सोने से पहले वुजू करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, और अल्लाह से सच्चे ख्वाब मांगो। अब वो बात जो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है, अल्लाह ने तुम्हें वो ख्वाब बेवजह नहीं दिया। अल्लाह का हर काम, हर इशारा, हर ख्वाब एक मकसद के साथ होता है। और जब अल्लाह बार बार कुछ दिखाए तो समझ लो कि वो तुम्हें कुछ अता करने वाला है। वो शख्स जो ख्वाब में आता है शायद वही है जो अल्लाह ने लौहे महफूज में तुम्हारे नाम के साथ लिखा हुआ है, या शायद वो एक इशारा है कि कुछ आने वाला है, कुछ बदलने वाला है। और ये ख्वाब अल्लाह का वो पैगाम है जो वो तुम्हें देना चाहता है। आज अभी बस इतना करो, आज रात सोने से पहले हाथ उठाओ और कहो, या अल्लाह
तू जो मुझे देना चाहता है वो दे दे, जो दिखाना चाहता है वो दिखा दे, और जो समझाना चाहता है वो समझा दे। बस ये एक दुआ ये सब कुछ बदल सकती है। इस वीडियो को इस शख्स को भेजो जो आज किसी को बार बार ख्वाब में देख रहा है और सोच रहा है कि ये क्या है। शायद तुम्हारा ये एक कदम किसी के दिल का सुकून बन जाए।